नमस्कार। हिस्ट्री क्लासेज के अंतर्गत ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव की उत्पत्ति का क्लास चल रहा है। अब तक इस टॉपिक्स पर 12 क्लास हो चुके हैं, अब 13वां क्लास है। अब तक हमने मानव के विकास क्रम के संबंध में प्राइमेट से लेकर होमो सेपियंस तक के विकास क्रम को समझ लिया है, जान लिया है। हमने मानव की उत्पत्ति स्थल, जन्म स्थल, प्लेस ऑफ ओरिजिन के बारे में भी जाना है। क्लास 11 के सिलेबस के अनुसार हमारा आज का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ प्री हिस्टोरिक इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। प्रागैतिहासिक काल में, प्री हिस्ट्री में मानव के विकास के विभिन्न चरण। मानव का विकास विभिन्न चरणों से होकर हुआ था। विभिन्न चरणों से गुजरते हुए वह विकसित हुआ था। मानव के विकास का पहला चरण था सीधा खड़ा होना, दो पैरों के बल चलना। सबसे पहले मानव की खड़ा होने वाली प्रजाति थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसका समय 56 लाख वर्ष पहले बताया जाता है। यह प्रजाति के जीव, इस प्रजाति के जीवाश्म अफ्रीका से प्राप्त हुए हैं। सीधा खड़ा होने के कारण मानव अपना सिर चारों दिशाओं में घुमाकर देख सकता था, वह आकाश में देख सकता था। इससे उसके सोचने समझने की क्षमता में विकास हुआ। मानव के विकास का दूसरा प्रमुख चरण था औजार निर्माण, टूल मेकिंग। औजार निर्माण मानव की ऐसी विशेषता थी जो उसे पशुओं से अलग करती थी। इसके कारण उसके हाथों का विकास हुआ, उसकी अंगुलियों का विकास हुआ, उसकी कला कौशल का विकास हुआ। औजार निर्माण के प्राचीनतम साक्ष्य अफ्रीका से प्राप्त हुए हैं। माना जाता है कि लगभग 20 लाख वर्ष पहले मानव ने औजार निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। अफ्रीका के इथियोपिया और केनिया से औजार निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनका समय 7 लाख वर्ष पूर्व बताया जाता है। मानव के विकास का तीसरा प्रमुख चरण था भाषा का विकास, लैंग्वेज का डेवलपमेंट। मानव ही जीवों में ऐसा जीव है जो अपने संप्रेषण के लिए, कम्युनिकेशन के लिए भाषा का प्रयोग करता है। माना जाता है कि होमिनिड से ही भाषा की शुरुआत हुई थी, लेकिन वह इस वर्तमान रूप में नहीं थी। वह गेस्चर, हाव भाव और हैंड मूवमेंट, हाथों के संचालन के द्वारा अपनी भाषा को प्रकट किया जाता था। बाद में लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व होमो हैबिलिस के समय भाषा का विकास हुआ, जो कि सीमित था, बुलाने किसी को, जैसे जानवरों, पशुओं में भी कुछ कुछ होता है, उस तरह से था। आधुनिक अर्थ में भाषा का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। कुछ विद्वान इसे 40,000 वर्ष पूर्व भी भाषा का विकास मानते हैं। तो भाषा का विकास मानव के विकास की दिशा में प्रमुख चरण थे, कदम थे। मानव के विकास का चौथा प्रमुख चरण था आग का प्रयोग। मनुष्य ने आग का प्रयोग शुरू किया। आग के प्रयोग के भी प्राचीनतम साक्ष्य अफ्रीका से प्राप्त हुए हैं। इनका समय लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व बताया जाता है। आग के प्रयोग के कारण मनुष्य
पशुओं से अपनी रक्षा करने लगा, ठंड से अपनी रक्षा करने लगा। चीन से भी आग के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, जिनका समय 7 लाख वर्ष पूर्व बताया जाता है, और यूरोप से लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व तक के आग के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। मानव के विकास का 5वां प्रमुख चरण था पेड़ों की जगह पर या खुले स्थान पर, आकाश के नीचे रहने के स्थान पर गुफाओं में रहना, यूज ऑफ केव्स। वह गुफाओं में रहने लगा। माना जाता है कि लगभग 4 लाख वर्ष पहले से मनुष्य गुफाओं का प्रयोग करता था। अफ्रीका से होमोसेपियंस के गुफाओं में रहने के साक्ष्य मिले हैं, जिनका समय लगभग 1,70,000 वर्ष पूर्व बताया जाता है। इस प्रकार मानव के विकास के 5 प्रमुख चरण थे। इसके बाद सामुदायिक जीवन का प्रारंभ, धर्म का प्रारंभ, वस्त्र का प्रयोग की शुरुआत, कला का प्रारंभ, चित्रकला, पेंटिंग, पशुपालन का प्रारंभ और कृषि का प्रारंभ हुआ। सामुदायिक जीवन के प्रारंभ के साक्ष्य मिलते हैं कि सामूहिक रूप से वह जानवरों का शिकार करने लगा। धर्म का प्रारंभ हुआ। निएंडरथल मानव के समय से ही धर्म का प्रारंभ माना जाता है कि वह अपने मृतकों का, डेड बॉडी का आदर करता था, उन्हें सम्मान देता था, उनके साथ उनकी प्रिय चीज़ों को दफनाता था, उसे पुनर्जन्म में विश्वास था। वस्त्र का प्रयोग भी 1 लाख वर्ष पहले से पूर्व से माना जाता है। माना जाता है कि निएंडरथल मानव ने ही वस्त्र का आविष्कार किया। पहले मानव प्राकृतिक वस्तुओं जैसे जानवरों के चमड़े, हड्डी, वृक्षों के पत्ते, छाल, घास इत्यादि को वस्त्र के रूप में प्रयोग करता था। रूस से 30,000 वर्ष पूर्व पहले के सिलाई बुनाई के साक्ष्य भी मिलते हैं, सिले हुए वस्त्रों के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद कला का विकास मानव के विकास का प्रमुख चरण था। गुफाओं की दीवारों पर वह चित्र बनाता था, जंगली पशुओं का चित्र बनाता था। अफ्रीका से इसके प्रमाण मिले हैं और विशेषकर फ्रांस और स्पेन की गुफाओं में गुफाओं की दीवारों पर जानवरों के चित्र बने हुए मिले हैं, जिनका समय 27,500 वर्ष पूर्व बताया जाता है वर्तमान से। भारत में भी मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में पशुओं के चित्र बने हुए मिले हैं उनके दीवारों पर। तो पशुपालन का भी विकास हुआ। प्रथम पशु कुत्ता था, जिसको पालतू बनाया गया था। इसका पश्चिमी एशिया में कुत्ते को पालतू बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, जिनका समय 14,000 वर्ष पूर्व बताया जाता है आज से। इसके बाद कृषि का आविष्कार हुआ, कृषि की खोज हुई। पश्चिमी एशिया से भी है, एशिया में बलूचिस्तान से भारत का ही हिस्सा था और यूनान से लगभग 7,000 वर्ष पूर्व कृषि के साक्ष्य मिले हैं। पहला फसल गेहूं और जौ था। इसके बाद कृषि के बाद विभिन्न चरणों से होकर मानव का विकास हुआ, जिसे हमने स्टोन एज, जो पहले स्टोन एज के टॉपिक्स हमने क्लास हुआ है, जिसमें हमने बतलाया है कि कैसे कैसे कृषि के बाद पहिए का आविष्कार, उसके पहले चाक का आविष्कार, भवन निर्माण कला का प्रारंभ, पारिवारिक जीवन का प्रारंभ,
ये सब शुरू हुआ है। तो इसे आप ये चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको स्टोन एज टॉपिक्स मिलेगा। उसमें हमने बताया है कि किस तरह से नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ, उसके बाद और किन किन चीज़ों का आविष्कार हुआ, तो इसको आप लोग उस टॉपिक्स में जानेंगे। तो इस प्रकार कृषि के बाद बहुत से नए आविष्कार हुए जिसके कारण मानव का विकास हुआ। तो हमने इस टॉपिक्स में जान लिया है कि मानव का विकास के विभिन्न प्रमुख चरण क्या थे। तो अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।